गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का साइंस का 7th चैप्टर है, इंग्लिश मीडियम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है। तो शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा कि जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनका मेंटेनेंस करते हैं। तो देयर जहाँ पे आपने क्या देखा, वी हैड स्टडीड, हमने स्टडी किया दैट विद अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग, जब भी हम किसी को मूव करते हुए देखते हैं तो इट इज़ अलाइव, यानी वो लिविंग है। सम ऑफ दीज मूवमेंट, ये मूवमेंट आर इन अफेक्ट दैट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होती है कि ग्रोथ भी होती है। एज अ प्लांट, एज इन प्लांट में क्या होता है, एक सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो, और उसके बाद वो ग्रो करते हैं। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग, जो हम देख सकते हैं जो सीडलिंग होती है वो मूव करती है ओवर द कर्स ऑफ अ फ्यू डेज, डे बाय डे वो मूव करती है। इट पुशेस सॉइल, ये सॉइल को पुश करती है साइड में और बाहर निकलती है उसमें से। बट इफ इट ग्रोथ वर टू बी स्टॉप, अगर जो इसकी ग्रोथ रुक जाए तो दीज मूवमेंट वुड नॉट हैपन, तब इनमें मूवमेंट नहीं होगी। तो सब मूवमेंट, कुछ ऐसी मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल के अंदर एंड सम प्लांट के अंदर आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ, तो वो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होती। अ कैट रनिंग, एक कैट रनिंग कर रही होती है। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग, झूले पर बच्चे झूल रहे होते हैं। और बफेलो च्यूइंग कर्ड, बफेलो क्या कर रहे होते हैं, अचारा को चुग रही होती है, जुगाली कर रही होती है। तो दीज आर नॉट मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं है ग्रोथ के। तो वाई डू वी एसोसिएटेड विद सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ, तो हम इन चीज़ों को कैसे विजिबल कर पाते हैं लाइफ के अंदर। तो अ पॉसिबल आंसर ये है कि वी थिंक ऑफ मूवमेंट, हम मूवमेंट के बारे में सोचते हैं एज अ रेस्पॉन्स, ये क्या है, एक रेस्पॉन्स है टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसके लिए, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का। तो द कैट में बी रनिंग, कैट भाग रही होगी बिकॉज इट हैज सीन अ माउस, क्या पता उसने कोई चूहा देखा हो। नॉट ओनली दैट, सिर्फ ये ही नहीं, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट, हम मूवमेंट के बारे में देखते हैं एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, जब उनके एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो भी, तो जो क्या है उनके लिए फ़ायदेमंद है, एडवांटेज है उसका। प्लांट ग्रो करते हैं आउट इनटू द सनशाइन, सनशाइन में वो ग्रो करते हैं। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विमिंग, जब वो क्या करते हैं फन करने के लिए स्विंगिंग कर रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं झूला। बफेलो क्या करती है, खाने को तोड़ने के लिए, जो टफ फूड होता है उसको तोड़ने के लिए क्या करती है, वो च्यू करती है, चबाती है, ताकि डाइजेशन में आसानी हो। व्हेन ब्राइट लाइट, जब ब्राइट लाइट फोकस की जाती है हमारी आंखों पर, और व्हेन वी टच, जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वी डिटेक्ट द चेंज, हम चेंज को डिटेक्ट करते हैं और उसके प्रति हम रेस्पॉन्स करते हैं टू इट्स मूवमेंट, उसके मूवमेंट के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। इफ़ वी थिंक, अगर सोचते हैं हम कि ए बाइट मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और अगर हम सोचें तो इट बिकम्स अपीरेंट, ये दिखने लग जाता है दैट ऑल दिस मूवमेंट, जितनी भी ये मूवमेंट होती हैं इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में होती है। इस केयरफुली कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया जाता है। ईच काइंड ऑफ चेंज, जितने भी काइंड ऑफ चेंज हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इवोक्स करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं मूवमेंट को, जो कि उसके रेस्पॉन्स में। व्हेन वी वांट टू टॉक, जब हम बात करना चाहते हैं अपने फ्रेंड से क्लास में, तो वी विस्पायर रेदर देन शाउटिंग लाउडली, हम आराम से बात करते हैं ना कि चिल्ला करके। तो क्लियरली जो मूवमेंट होती है वो मेड की जाती है, डिपेंड करता है कि कौन सा इवेंट हो रहा है, ट्रिगरिंग कर रहे हैं। देयरफॉर सच कंट्रोल मूवमेंट, ये जो कंट्रोल मूवमेंट होती है इनको कनेक्ट किया जाता है बाय द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट, बहुत सारे इवेंट जो एनवायरनमेंट होते हैं उनको देख करके इनको कनेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फॉलोड बाय अदर ओनली द करेक्ट मूवमेंट, अगर करेक्ट मूवमेंट है तो ही वो रेस्पॉन्स करेक्ट होगा। इन अदर वर्ड में हम क्या बोलेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मस्ट यूज, उनको सिस्टम यूज किया जाना चाहिए जो कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके, इन कीपिंग विद द जर्नल प्रिंसिपल के साथ ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनको यूज किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटीज को। 7.1 एनिमल नर्व सिस्टम, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नर्व सिस्टम पढ़ेंगे एनिमल का। इन एनिमल के अंदर सच कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाता है नर्व्स और मस्कुलर टिश्यू के थ्रू, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9, हमने क्लास 9 में टिश्यू में चैप्टर में पढ़ा था।
टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे होते हैं तो इज एन अर्जेंस एंड डेंजरस, क्या ये एक डेंजर सिचुएशन हो सकती है। तो वी नीड टू डिटेक्ट, हमें डिटेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड रेस्पॉन्स, और इसके रेस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। तो हाउ डू वी डिटेक्ट, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। वी आर टचिंग अ हॉट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को, तो ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको डिटेक्ट किया जाता है बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द सम नर्व सेल, यानी नर्व सेल्स के थ्रू इनको डिटेक्ट किया जाता है। तो दीज रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड, ये कहाँ होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं, जैसे कि इनर ईयर हो गया, नॉइज होगी, टंग एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी जो रिसेप्टर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, वाइल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर करती है एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट्स के टिप पर, जो नर्व सेल होती हैं उनकी, जो कि डायग्राम 7.1 में दिखाया गया है। सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है। दिस इम्पल्स क्या करता है, ट्रेवल करता है फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी में क्या करता है, ट्रेवल करता है, एंड देन अलोंग द एक्सोन तक ये जाता है टू इट्स एंड, जो कि इसका एंड है। एट द एंड ऑफ द एटम, एक्सोन का जो एंड होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो सेट ऑफ करता है, रिलीज करता है सम केमिकल्स को। दस दीज जो केमिकल होते हैं क्रॉस करते हैं गैप को, जिसे कि सिनेप्स कहते हैं, और सिनेप्स को और स्टार्ट कर देते हैं एक सिमिलर केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजना डेंड्राइट्स को ऑफ द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को वो भेजते हैं। तो दिस इज अ जनरली एक स्कीम है कि कैसे नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है बॉडी के अंदर एक सिमिलर सिनेप्स के थ्रू, फाइनली अलो करता है डिलीवरी करना सच इम्पल्स की फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल, अलग सेल में, सच एज मसल सेल जो होती है और ग्लैंड। इट इज थस नो सरप्राइज, ये एक सरप्राइज नहीं है कि जो नर्व टिश्यू होती है वो मेड अप ऑफ एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क की बनी होती है, जिसमें नर्व सेल होती हैं बहुत सारी, या फिर नर्व सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इट एंड इज स्पेशलाइज्ड होती है ऑफ कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लुक एट फिगर 7.1 को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि जो पार्ट होते हैं न्यूरॉन के पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर होती है और थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल, और किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। थर्ड है वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड, यहाँ कहाँ इसको कन्वर्ट किया जाता है, एक केमिकल सिग्नल में, और फॉरवर्ड किया जाता है फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, आगे के ट्रांसमिशन के लिए। तो एक्टिविटी 7.1 है पुट सम शुगर, अपने मुंह में कुछ शुगर लेनी है, हाउ डू इट टेस्ट, कैसा इसका टेस्ट होता है। तो ब्लॉक योर नॉइज, अगर आपको अपनी नाक बंद कर दो तो प्रेसिंग इट बिटवीन योर थम से इंडेक्स फिंगर से। तो नाउ ईट शुगर, अब शुगर को दोबारा क्या करना है, ईट करना है। इज देयर एनी डिफरेंस, क्या उसके डिफरेंस टेस्ट में चेंज आया। तो वाइल ईटिंग लंच, जब लंच ईट कर रहे हैं, ब्लॉक कर ले अपने नॉइज को, सेम वे उसी तरीके से नोटिस करें कि इफ़ यू कैन अप्रिशिएट द टेस्ट, फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग, क्या आप पता कर पाते हैं कि पूरा फूड आपको कैसा टेस्ट हो रहा है। तो आगे है इज देयर एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस हुआ कि हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट, की शुगर और फूड का टेस्ट में कुछ चेंज आया अगर हम नॉइज को ब्लॉक कर दे तो। इफ सो अगर है तो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। रीड करें, टॉक करें अबाउट इट, पॉसिबली एक्सप्लेनेशन देखें दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस का। डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब तुम्हें ठंड लगती है तब भी ऐसा होता है क्या। 7.1.1 व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और इसके अंदर होता क्या है। तो एक्शन एक क्या है, रेस्पॉन्स है, जो समथिंग होता है एनवायरनमेंट के थ्रू। एक्शन क्या होता है, एक रेस्पॉन्स है। वी से आई जम्प्ड, मैं कूदा, आउट ऑन द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेमी रिफ्लेक्सली, मतलब एकदम से जब होता है ना हम आग के हाथ लगाते तो हमारा हाथ वापस पीछे क्यों हो जाता है। तो आई वॉज सो हंग्री, मैं भूखा था और मेरे माउथ में क्या हो गया, वाटर आना शुरू हो गया अपने आप ही। तो व्हाट एग्जैक्टली डू व्हाट वी मीन, इसका मतलब क्या है। तो एक कॉमन आइडिया है इन सच एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स में, इज दैट कि वी डू समथिंग, हम कुछ करते हैं विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही, और विदाउट फीलिंग, बिना फीलिंग हमारी कंट्रोल किए, ऑफ आवर रिएक्शन, हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो येट दीज आर सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर वी आर रेस्पॉन्सिंग, जब हम रेस्पॉन्स करते हैं कुछ एक्शन पे, उनको चेंज करने के लिए, जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं,
और हाउ इज कंट्रोल, ये कैसे कंट्रोल होते हैं और कोऑर्डिनेट होते हैं, अचीव किए जाते हैं इन ऐसी सिचुएशंस में। तो लेट अस कंसीडर करते हैं इसको आगे फर्दर कि टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम, जब हम फ्लेम को टच करते हैं तो इज एन अर्ज, ये एक अर्ज है और क्या है, डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, किसी भी एनिमल के लिए। तो हाउ वुड वी रेस्पॉन्स टू दिस, इसके प्रति हम कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। तो ओनली सीमिंगली सिंपल वे है इज टू थिंक, सोचना कॉन्शियसली अबाउट द पेन, पेन के बारे में सोचना कि जो पॉसिबली गेटिंग बर्न, जैसे जल जाता है तब। तो देयरफॉर हमारा क्या है, मूव कर जाता है हमारा हैंड। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस, इतना सोचने में हमें कितना टाइम लगता है। तो द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। तो इफ नर्व्स इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उस तरीके से नर्व इम्पल्स जाए इससे भी जल्दी, तो वी द थिंकिंग इज इजीली लाइकली टू इन्वॉल्व, क्रिएट करने में कुछ इम्पल्स को। तो थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। सो इट इज बाउंड, ये बाउंड है, इन्वॉल्व करती है कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन को ऑफ मैनी नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन, अलग अलग न्यूरॉन से उनके इम्पल्स को क्या करती है, इंटरेक्ट कराती है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। इफ दिस इज द केस, अगर ये केस है, इट इज़ नो सरप्राइजिंग, तो सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जो थिंकिंग है वो टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, एक डेंस नेटवर्क होता है, इंट्रिकेटली अरेंज होते हैं न्यूरॉन्स। इट सिट्स इन द वे फॉरवर्ड में एंड ऑफ द स्कल, स्कल के एंड में होते हैं, स्टार्ट और रिसीव करते हैं सिग्नल को पूरी बॉडी से। तो विच इज थिंग्स, जो भी सोचा जाता है बिफोर रेस्पॉन्सिंग, रेस्पॉन्स करने से पहले। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल, इन सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, स्कल का, वो कनेक्टेड होना चाहिए नर्व से, कमिंग फ्रॉम, जो वेरियस पार्ट से आ रही है बॉडी के। उसी प्रकार से सिमिलरली इफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन का पार्ट इंटरेस्ट है, मसल से मूव कर रहा है, तो न्यूरॉन्स नर्व्स क्या होगी, मस्ट भी कैरी, इनको ले जाना चाहिए सिग्नल को डिफरेंट पार्ट के अंदर। तो इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन, अगर ये करना है, तो व्हेन वी टच अ हॉट, जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं, इट मेक टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न, इतना टाइम हो जाता है कि हमें जला दे वो। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व, तो इस चीज़ों को जो बॉडी कैसे सॉल्व करती है। तो रादर देन हैविंग टू थिंक, सोचने के अलावा ये क्या करती है, सेंस करती है हीट को। इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट, जो भी हीट को डिटेक्ट करती है, वर टू बी कनेक्टेड, जो कनेक्ट होना है नर्व से, और मूव करती है मसल को सिंपल वे में। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग, सिग्नल को डिटेक्ट करना, इनपुट को, और रेस्पॉन्स करना उसके प्रति, एंड आउटपुट एक्शन करना, माइट बी कंप्लीटेड, क्विकली इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो ऐसे जो कनेक्शन होते हैं, सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। वेयर शुड सच, जो ये रिफ्लेक्शन है, आर्क कनेक्शन है, बी मेड बिटवीन, कहाँ, इनपुट नर्व्स और आउटपुट नर्व्स के बीच। तो द बेस्ट प्लेस क्या है, ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट, वहाँ पे वेयर दे फर्स्ट मीट, वो कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से। तो नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट क्या करते हैं, एक बंडल में मिलते हैं, मीट इन अ बंडल, एक बंडल में, इन द स्पाइनल कोड में, और ऑन देयर वे, अपने रास्ते में, कहाँ पे, ब्रेन की तरफ जाते हुए। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो फॉर्म होता है, स्पाइनल कोड अपने आप करता है। और ऑल्दो, हालांकि जो इन्फॉर्मेशन है, इनपुट आल्सो गोज टू, ये ब्रेन तक भी जाती है इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जो रिफ्लेक्स आर्क है वो इवॉल्व होता है ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, क्योंकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस ऑफ जो ब्रेन इज नॉट फास्ट, इतनी इनफ नहीं कि हम वो अपने आप इसको ठीक कर सके। तो क्या करते हैं कि इनफैक्ट मैनी एनिमल्स जो है वेरी लिटिल और नॉन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन, के अंदर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन का सिस्टम नहीं होता है सोचने के लिए। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स करता है आर्क को, दैट इवोल्व, जो कि इवोल्व होता है, और एक इफिशियंट वे है फंक्शनिंग करने का, जब absence ऑफ ट्रू टफ प्रोसेस, ऐसे जो ट्रू थॉट प्रोसेस है इनमें। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क होने के बावजूद भी हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस में ये आता है। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है कंटिन्यू टू बी मोर इफिशियंट है और क्विक रेस्पॉन्सेज है इसका, ये डायग्राम में दिखा रखा है। स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम, और मैसेज ब्रेन तक जाता है, लेकिन जो CNS होता है अपने आप ही कंट्रोल कर देता है इस सिचुएशन को, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो दिखा रखे हैं, और मोटर न्यूरॉन जो उसको रिफ्लेक्ट करके रिप्लाई दे रहे हैं। कैन यू
नाउ ट्रेस, क्या आप ट्रेस कर सकते हो सीक्वेंस को, इवेंट के जो हो रहे हैं, विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आई। आपको पता है जब आपकी आंखों पर ब्राइट लाइट डाली जाती है तो क्या होता है। 7.1.2 ह्यूमन ब्रेन इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का यही फंक्शन है? तो ऑब्वियसली नॉट। सिंस वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, दैट वी आर थिंकिंग बीइंग, हम क्या एक सोचने वाले इंसान हैं, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इज मेड अप ऑफ जो नर्व्स की बनी होती हैं और जो कि सप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशन की सोचने के लिए। तो थिंकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं, न्यूरॉन कनेक्शन होते हैं, दीज आर कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड होती है ब्रेन के साथ, एंड विच इज द मेन, जो कि एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम, और दे रिसीव, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं पूरी बॉडी से एंड इंटीग्रेटेड, इसको जोड़ते हैं। वी ऑल्सो थिंक, हम सोचते हैं अबाउट आवर एक्शन, जो हमारे एक्शन होते हैं, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये चीज़ें जो हैं ये एग्जाम्पल है वॉलेंट्री एक्शन का जो हम अपने आप से करते हैं, विच आर बेस्ड ऑन डिसाइड करने पर होता है कि क्या करना है आगे। सो द ब्रेन आल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज सेंड करना होता है ब्रेन को मसल्स तक। तो इट इज़ अ सेकंड वे, एक सेकंड तरीका है जिसमें नर्व्स क्या करते हैं, सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं मसल से। तो जो कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम का अदर पार्ट से बॉडी के, इज़ फैसिलिटेटेड बाय द इस पेरिफेरल नर्व सिस्टम के थ्रू ये होता है, जिसके अंदर कंसिस्ट होते हैं कैरेनियल नर्व्स होती हैं जो अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन से, जो अराइज होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो अराइज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। द ब्रेन, जो ब्रेन है अलाउ करता है सोचने के लिए और एक्शन लेने के लिए बेस्ड ऑन थिंकिंग के बेस पर। एज यू विल एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट और आउटपुट को करने के लिए। तो ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट, इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, रीजन होते हैं, नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 ब्रेन के पार्ट होते हैं। द फोर ब्रेन जो होता है वो मेनली थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, और इट हैज़ अ रीजन, इसमें क्या होता है, रिसीव सेंसरी इम्पल्स होते हैं जो वेरियस रिसेप्टर्स होते हैं। सेपरेट एरिया होता है फोर ब्रेन का, और स्पेशलाइज होता है फॉर हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए, और सोन देखने के लिए, सूंघने के लिए, इसके लिए होता है। तो देयर आर सेपरेट एरिया होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, वेयर दिस सेंसरी, जहाँ पे ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है और पुटिंग टुगेदर एक साथ रखा जाता है इन्फॉर्मेशन के साथ फ्रॉम अदर रिसेप्टर के साथ, एज वेल एज विद इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑलरेडी स्टोर्ड होती है ब्रेन के अंदर। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस, इन सब बेसिस पे एक जो डिसीजन है वो किया जाता है। डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड, मतलब कैसे रेस्पॉन्ड करना है इन्फॉर्मेशन को। इट इज़ पास्ड ऑन, ये पास होती है टू द मोटर एरिया में जो कंट्रोल करता है मूवमेंट को वॉलेंट्री मसल्स में। फॉर एग्जांपल हमारी लेग जो मसल होती है, हाउएवर सर्टेन सेंसेशन होता है, आर डिस्टिंक्ट पहचाना जाता है फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, जब सुनते हो। और हम फॉर एग्जांपल हाउ डू वी नो, कैसे जानते हैं कि दैट वी हैव ईटन इनफ, हमने ज़्यादा खा लिया है। द सेंसेशन ऑफ सॉर्ट ऑफ फीलिंग, जो फीलिंग की सेंसेशन है, फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड है वो विद हंगर के साथ, तो विच इज़ अ सेपरेट पार्ट है फोर ब्रेन का। ये डायग्राम दिखाया है ह्यूमन ब्रेन का, फोर ब्रेन आगे की तरफ है, मिड ब्रेन बीच में, और हिंड ब्रेन पीछे की तरफ है, अंदर की तरफ। स्टडी, इसको लेबल डायग्राम को स्टडी करना है ब्रेन की। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं दैट द डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, क्या हम हर एक पार्ट का फंक्शन कर सकते हैं, फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस टॉक एट द एंड अदर यूज देखते हैं वर्ड का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो वी हैव टॉक्ड, हम बात कर चुके हैं अबाउट इट इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन में। तो जो हमारा मुंह में पानी आने लग जाता है, अवर माउथ वाटर्स, जब हम फूड को देखते हैं, तो वी लाइक विदाउट अवर मीनिंग, बिना सोचे हुए। तो अवर हार्ट बीट विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट इट, हमारी जो हार्ट बीट होती है अपने आप होती है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल, इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाय सोचने से, अबाउट दैम, इवन इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते भी हैं तो। डू वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ता है अबाउट और रिमेंबर करना पड़ता है ब्रीथ को डाइजेस्ट करने के लिए। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्शन, जो सिंपल रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं, लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड द थॉट और आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर,
ये अनदर है सेट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट है ओवर विच वी डू नॉट हैव, जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता और कंट्रोल नहीं करना पड़ता। तो मैनी ऑफ दीज जिनको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं मिड ब्रेन के थ्रू, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से। तो ये जो एक्शन है वो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जो इंक्लूड होता है ब्लड का प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, जो कंट्रोल की जाती है मेडुला के थ्रू कंट्रोल की जाती है हिंड ब्रेन में। थिंक अबाउट एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी सोचने, जैसे वॉकिंग कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन में, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, और दीज आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन का एक पार्ट है जो कार्ड जिसको बोलते हैं सेरेब्रम बोलते हैं उसको। यदि ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिजन के लिए वॉलंटरी एक्शन में, एंड मेंटेन करता है पोस्चर को और बैलेंस करता है बॉडी को। तो इमेजिन करना है व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट फेल्ड, अगर ये फेल्ड है तो टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग, अगर नहीं भी कर रहे तो भी अगर ये हो रहा है तो। 7.1.3 हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, इनको बचाव कैसे किया जाता है। तो एक डेलिकेट ऑर्गन होता है लाइक ब्रेन की तरह, विच इज़ एक इम्पोर्टेंट फॉर है अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करने के लिए, नीड टू बी इनको केयरफुली प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो फॉर दिस, इसके लिए बॉडी इज डिज़ाइन, इस तरीके से बॉडी डिज़ाइन करती है सो दैट द ब्रेन जो होता है सिट इनसाइड बोनी बॉक्स के अंदर, ब्रेन क्या होता है सिट होता है, और जो बोनी बॉक्स है इनसाइड द बॉक्स, जो ब्रेन है कंटेन करता है एक फ्लूइड फील्ड होता है इसके अंदर बलून, विच प्रोवाइड करता है फर्दर शॉक को अब्जॉर्प्शन जो होता है। इफ़ यू रन, अगर हम दौड़ते हैं, योर हैंड डाउन और मिडल ऑफ योर बैक, यू कैन विल फील इट हार्ड, क्या आप हार्ड फील करोगे, जो बम्पी स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम है और बैकबोन का, विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हाउ डज द नर्व टिश्यू कॉज एक्शन, नर्व जो टिश्यू होते हैं उसकी तरह एक्शन क्यों होता है, क्या कारण होता है। सो फार विथ हैव बीन टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं नर्व टिश्यू के बारे में। तो हैव हाउ इट कलेक्ट्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है और सेंड कैसे करता है बॉडी के अंदर। तो प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, मेक्स डिसीजन कैसे लेता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन के बेस पे, और कन्वे करता है डिसीजन को टू मसल फॉर एक्शन के लिए। इन अदर वर्ड, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, जब भी कोई एक्शन और मूवमेंट परफॉर्म करनी है मसल को, टिश्यू को, विल डू द फाइनल, तो ये क्या करेगा, फाइनल जॉब करेगा। हाउ डू एनिमल मसल मूव, कैसे एनिमल की मसल मूव करती है। तो व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच, जब एक नर्व इम्पल्स क्या होता है मसल्स तक पहुंचता है तो मसल फाइबर क्या होती है, उनको मूव करना होता है। तो हाउ डज अ मसल सेल मूव, कैसे करती है। तो एक सिंपलेस्ट नोशन है मूवमेंट की एट द सेलुलर लेवल के ऊपर, इज दैट मसल्स होती हैं सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ऑफ दे शॉर्टर और छोटे हो जाते हैं। सो दैट न्यू क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप, कैसे वो शेप चेंज करती हैं अपनी शेप को। तो जो आंसर है मस्ट बी लाइन द केमिस्ट्री है सेलुलर कंपोनेंट की। मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन होते हैं उनके अंदर जो चेंज कर देते हैं बोथ उनकी शेप को और उनके अरेंजमेंट को सेल के, इन रेस्पॉन्स ऑफ नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रेस्पॉन्स में। तो व्हेन दिस हैपन्स, जब यह होता है तो न्यू अरेंजमेंट होता है दीज प्रोटीन का, गिव द मसल जो सेल होते हैं उनको शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो रिमेंबर करना है व्हेन वी टॉक, अगर हम बात करते हैं तो अबाउट मसल टिश्यू की 9th क्लास के अंदर, तो देयर वर डिफरेंट टाइप की मसल्स थी, जैसे कि वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज, इनके अंदर क्या फ़र्क है, क्या हो सकता है। 7.2 कोऑर्डिनेशन प्लांट, एनिमल हैव अ नर्व सिस्टम फॉर कंट्रोल, उनके लिए भी कंट्रोल करने के लिए होता है एक्टिविटीज़ को बॉडी की, बट प्लांट हैव नीदर, इनके अंदर ना तो नर्व सिस्टम होता ना ही मसल्स होती। सो हाउ डू दी रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स कैसे करते हैं। तो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मी बोलते हैं उसको, छुई मी का जो सेंसिटिव है वो टच मी नोट टू प्लांट है मिमोसा फैमिली का, तो वे दे बिगाइन टू फोल्ड अप होने लग जाते हैं, ड्रॉप होने लग जाते हैं। व्हेन अ सीड का जर्मिनेट करता है तो द रूट है गोज डाउन, रूट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और जो स्टीम है कम्स अप इनटू द एयर के अंदर आ जाती है। तो व्हाट हैपन्स, क्या होता है, फर्स्टली जो लीव होती है सेंसिटिव पार्ट की मूव करने लग जाती है वेरी क्विकली जब भी उसको टच किया जाता है उसके रेस्पॉन्स में। तो देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं होती। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जो डायरेक्शन है मूवमेंट की सीडलिंग की इज कोज बाय ग्रोथ की वजह से होता है।
इफ इट इज प्रिवेंटेड, अगर इसको बचाया जाता है ग्रो करने से, तो इट विल नॉट शो एनी, ये मूवमेंट को शो नहीं कराएगा। सो प्लांट शोज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 2 तरीके की वो मूवमेंट करते हैं। एक डिपेंड करती है ग्रोथ पे और दूसरी इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ के। 7.2.1 इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लेट अस थिंक, सोचते हैं अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ, पहला जो मूवमेंट है उसके बारे में, सच एज दैट ऑफ सेंसिटिव प्लांट है। सिंस नो ग्रोथ अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जो प्लांट है मस्ट एक्चुअली मूव इनटू लीव्स को रेस्पॉन्स करना चाहिए अगर उसको टच किया जाए तो बट देयर इज नो नर्व्स, उसके अंदर नर्व्स टिश्यू है ही नहीं, तो नो एनी मसल टिश्यू भी नहीं है। तो हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट, कैसे टच को डिटेक्ट करते हैं, और हाउ डू द लीव्स मूव इन द रेस्पॉन्स, इस मूव में मतलब मूव कैसे करती हैं इस रेस्पॉन्स में। इफ यू थिंक, अगर हम सोचते हैं अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, कहाँ पे उसको छुआ जा रहा है, तो जो पार्ट होता है इज ऑफ द प्लांट क्या करता है, एक्चुअली मूव करता है। तो इट इज़ अपीरेंट होता है मूवमेंट के लिए जो होती है उसके अंदर पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट पर अगर उसको टच किया जाता है तो सो इन्फॉर्मेशन जो टच किए हैज़ अकर्ड प्राप्त हो जाती है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो द प्लांट है आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स ऑफ कन्वे का यूज़ करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को सेल टू सेल में भेजने के लिए। बट अनलाइक इन एनिमल जैसा ऐसा नहीं होता, तो देयर इज़ नो स्पेशल टिश्यू नहीं होता प्लांट के अंदर। तो जो कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कंडक्ट होता है फाइनली अगेन एज इन एनिमल के अंदर। सो सम सेल मस्ट बी शेप चेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मूवमेंट के लिए जो होता है उनके अंदर। तो इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइज प्रोटीन ना होने की वजह से जो एनिमल में होता है मसल में, प्लांट चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर मसल, जो वाटर है उसके अंदर उनको उनके अमाउंट को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकिंग हो जाती है, देयरफॉर इन चेंजिंग शेप को चेंज करने में। 7.2.2 मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की वजह से मूवमेंट। तो कुछ प्लांट लाइक पी प्लांट क्लाइम करते हैं प्लांट फैंस बाय मीन्स टू टेंडल्स के थ्रू। तो जो टेंडल्स होते हैं सेंसिटिव होते हैं टच के, तो व्हेन दे कम इन अ कॉन्टैक्ट, जब वो किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो द पार्ट ऑफ द टेंडल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो, इतनी जल्दी रैपिडली ग्रो नहीं करता एज द पार्ट ऑफ द टेंडल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से दूर होता है। तो दिस कोज, जिसकी वजह से क्या होता है, टेंडल क्या करता है, एक सर्कुलर राउंड ऑब्जेक्ट होता है जो क्लिंग कर लेता है उसको, और मोर कॉमनली आराम से प्लांट क्या करता रहता है, रेस्पॉन्स करता रहता है उसके स्टिमुलू। स्लोली बाय ग्रोइंग, उसमें ग्रोइंग पार्ट हो जाते हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करता है, बिकॉज द ग्रोथ इज डायरेक्शनल, क्योंकि ग्रोथ डायरेक्शन में होती है। इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, अगर प्लांट मूव कर रहे हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से उसकी हेल्प देखते हैं कि मूवमेंट कौन सी होती है। तो एक्टिविटी 7.2 में है, एक कोनिकल फ्लास्क को फिल करना है पानी से, कवर करना है नेक को फ्लास्क से विद वायर मैश से, और कीप करना है उनको 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन्स लेने हैं सीड के, और वायर मैश लेना है। एक कार्डबोर्ड लेना है बॉक्स विच इज ओपन, जिसको ओपन किया जाता है फ्रॉम अ साइड से, और कीप करना है फ्लास्क को बॉक्स के अंदर इस तरीके से कि ओपन साइड जो होती है वो बॉक्स की लाइट की तरफ आए, विंडो की तरफ। तो आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन बाद देखोगे आप, तो यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे जो शूट है वो बैंड हो जाती है लाइट की तरफ, और जो रूट है वो हो जाती है अवे हो जाती है लाइट से। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट आर अवे, उसका उल्टा कर दो और लाइट जो रूट पे पड़ने लगे, तो लीव इन द अनडिस्टर्ब, उसको छोड़ दो इन द इस कंडीशन में कुछ दिनों के लिए। तो है यू अदर पार्ट जो होता है शूट का और रूट का, वो चेंज कर लेते हैं अपनी डायरेक्शन को। तो एज द डिफरेंस इन डायरेक्शन, जैसे ही डायरेक्शन में डिफरेंस होता है वो ही ग्रोथ को शो कराता है। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है। तो एनवायरमेंटल ट्रिगल करता है जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं डायरेक्शन को प्लांट के पार्ट की जो ग्रो करते हैं। जिस डायरेक्शन जो डायरेक्शन है वो ट्रोपिक मूवमेंट हो सकती है, कैन बी इधर स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती है, तो और अवे भी हो सकती है। तो सो इन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रोपिक मूवमेंट है। शूट रेस्पॉन्स करता है बैंड लाइट की तरफ, और रूट करता है बैंड करता है अवे फ्रॉम इट। तो हाउ डज दिस हेल्प टू, ये कैसे करता है प्लांट को हेल्प। तो प्लांट क्या करते हैं, सो ट्रोपिज्म करते हैं रेस्पॉन्स में अदर स्टिमुलस के एज वेल। जो रूट होते हैं प्लांट की ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड की तरफ करती है, वाइल जो शूट होते हैं वो हमेशा अपवर्ड की तरफ करती है ग्रो फ्रॉम अर्थ से। तो दिस अपवर्ड मूवमेंट जो डाउनवर्ड ग्रोथ है इज ऑब्वियसली
जियोट्रोपिज्म में आती है। इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर तो केमियो मीन्स क्या होता है, केमिकल। तो केमियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म जो है इनका मतलब क्या होगा। तो कैन वी थिंक, क्या हम सोच सकते हैं एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़ा है डायरेक्शन ग्रोथ के लिए। तो वन एग्जाम्पल है केमियोट्रोपिज्म जो ग्रोथ करता है पोलन ट्यूब को ओव्यूल्स की तरफ, और अबाउट विच वी लर्न, हम पढ़ते हैं मोर व्हेन वी एग्जामाइन करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेट अस नाउ वंस अगेन एक बार और सोचते हैं अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड, कैसे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करती हैं बॉडीज़ के अंदर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो मूवमेंट है वो सनफ्लावर के अंदर वो रिस्पॉन्स है टू डे और नाइट के लिए। तो ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो है, ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होती हैं प्लांट की विल बी इवन स्लोअर होगी। इवन द एनिमल बॉडीज, जो एनिमल बॉडीज होते हैं देयर आर केयरफुली कंट्रोल की जाती हैं डायरेक्शन को ग्रोथ के लिए। अवर आर्म्स जो हैं, फिंगर्स हैं, ग्रोथ इन अ सर्टेन डायरेक्शन में वो ग्रो करते हैं, नॉट एब्सोल्युटली। सो कंट्रोल मूवमेंट जो होती है उनको स्लो और फास्ट होती हैं। इफ़ फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली को तो मेड की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है मस्ट बी हैपन वेरी क्विकली, इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज जो क्विकली ट्रांसफ़र होती है। फॉर दिस, इसके लिए जो मीडियम है ट्रांसमिशन का मस्ट बी अवेलेबल होना चाहिए रैपिडली। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, और इसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। बट देयर आर लिमिटेशन है इनकी कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है उनको, फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल दैट आर, जो कनेक्टेड है वहीं पहुँचेंगे नर्व्स टिश्यू के साथ, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, हर एक सेल में नहीं है। तो सेकेंडली वंस एक इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है अगर वो जनरेट होता है सेल के अंदर, ट्रांसमिट होता है, तो द सेल है विल टेक सम कुछ टाइम लेगी रीसेट होने में मैकेनिज्म को, बिफोर इट कैन जनरेट, जब ये जनरेट होती है और ट्रांसमिट होती है न्यू इम्पल्स में। तो इन अदर वर्ड्स जो सेल होते हैं कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट, हर टाइम क्रिएट नहीं कर सकती और ट्रांसमिट नहीं कर सकती इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। तो इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं यूज़ करते हैं अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं बिटवीन सेल के अंदर जो होती है, नेमली उनको बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने के बजाय क्या होता है, स्टिमुलेट सेल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं केमिकल कंपाउंड को। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है वो डिफ्यूज करते हैं ऑल अराउंड द जो ओरिजिनल सेल है उनमें। इफ़ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट, अगर वो डिटेक्ट कर पाए तो दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सरफेस पर, तो देन दे वुड बी एबल, वो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज यानी पहचान लेते हैं एंड इवन ट्रांसमिट कर देते हैं इसको। तो दिस विल बी स्लोअर है ऑफकोर्स, लेकिन इट कैन बी पोटेंशियली रीच जरूर आता है सेल पर एक बॉडी की। तो रिगार्डलेस ऑफ नर्व्स कनेक्शन इट कैन बी डन स्टेडीली होता है और परसिस्टेंटली होता है। तो दीज कंपाउंड्स और हार्मोन्स यूज होते हैं बाय मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, शो अ ग्रेट डील दिखाते हैं डाइवर्सिटी। एज वी वुड एक्सेप्ट, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स को जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट ग्रोथ को और डेवलपमेंट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट में। दे आर सिंथेसिस, ये बनाए जाते हैं एट अ प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे आर एक्ट, जहाँ पे ये एक्ट करते हैं उससे अलग प्लेस पर इनको बनाया जाता है, सिंपली जो डिफ्यूज कर देते हैं एरिया के एक्शन को। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं दैट वी हैव वर्क, जो हमने वर्क किया है विद अर्लियर 7.2 एक्टिविटी में। व्हेन ग्रोथ प्लांट डिटेक्ट कर लेते हैं लाइट को, तो हार्मोन जो होता है एक ऑक्सीजन है जो सिंथेसिस किया जाता है शूट टिप पे, हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में लॉन्गर। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन टिप, जब इस साइड पे लाइट आती है तो ऑक्सीजन क्या करता है डिफ्यूज होता है टुवर्ड्स शेडी की तरफ, शूट की तरफ। तो दिस कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ऑक्सीजन का स्टिमुलेट करता है सेल को ग्रो होने में लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट की साइड विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, जो कि लाइट से दूर है। तो सच जो प्लांट होते हैं अपीयर टू बी बेंड, वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन का, जैसे जिब्रेलिन विच लाइक ऑक्सीजन की तरह ये हेल्प करता है ग्रोथ करने में स्टेम को। तो साइटोकाइनिन्स जो होते हैं प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को एंड इट इज़ नेचुरल है देन दैट दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं एरिया के अंदर और रैपिड सेल डिवीजन उनके अंदर होता रहता है तेज, सच एज फ्रूट के अंदर और सीड के अंदर। तो दे आर एग्जाम्पल हैं
ऑफ प्लांट हार्मोन के दैट हेल्प इन प्रमोट करने में ग्रोथ को। बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल के लिए टू स्टॉप ग्रोइंग, ग्रोइंग को स्टॉप करने के लिए भी क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो एब्सिकस एसिड होता है इन वन एग्जांपल है हार्मोन का विच इनहिबिट ग्रोथ को रोकता है। इट्स इफेक्ट को इंक्लूड विल्टरिंग लीव्स में। 7.3 हार्मोन्स इन एनिमल। तो हाउ आर सच केमिकल और हार्मोन मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल, एनिमल में कैसे होते हैं। तो व्हाट डू सम एनिमल, जो कुछ एनिमल है फॉर इंटेंस स्क्वायरल एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन में जब होते हैं। तो उनकी जो बॉडी होती है वो एक प्रिपेयर करती है फॉर ईट, या तो फाइटिंग के लिए या रनिंग अवे के लिए।